नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुले, ऑनलाइन अध्ययन का विकल्प भी जारी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.83% हुई। अब तक 12,40,000 से अधिक लोग ठीक हुए। 11 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के सूखा प्रभावित 8 जिलों का आज से दौरा करेगा। और जैसलमेर में चल रहे 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आज रंगारंग समापन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। ऑनलाइन अध्ययन का विकल्प भी रहेगा। स्कूल संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार स्कूल में विद्यार्थी और स्टाफ को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करनी होगी। दिसंबर 2021 में कोरोना की तीसरी लहर के कारण राज्य में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया था। कोरोना का असर कम होने के बाद 1 फरवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं और 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.83% हो गई है। कल 2,381 लोग ठीक हुए। अब तक 12,40,815 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,976 रह गई है। कल 30 जिलों में संक्रमण के 1,387 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 369 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 106, उदयपुर में 96, जोधपुर में 88, कोटा में 73, नागौर में 65, अलवर में 55 और शेष जिलों में 50 से कम मरीजों की पुष्टि हुई। पाली, करौली और जालौर में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से 12 लोगों की मृत्यु हुई। देश में कोविड टीकाकरण लगभग 174 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके पहली डोज और 1 करोड़ 75 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 11,58,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई जा चुकी हैं। इधर जयपुर जिले की 5 ग्राम पंचायत बिदारा, नवलपुरा, दुर्गा का बास, बरना और छापराड़ी में 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बताया कि इससे पूर्व जिले की 8 ग्राम पंचायतें पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। आज गुरु रविदास जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी जयंती पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती पर दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में मंदिर का निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और हैं, पहले ये संदेश। समझो बहना भाई,
बचाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव रितेश चौहान की अगुवाई में केंद्र का 11 सदस्यीय दल राज्य के 4 दिन के दौरे पर है। दल के सदस्य आज सूखा प्रभावित 8 जिलों जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का दौरा करेंगे। जिला प्रशासन और पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की जाएगी। करौली के मेला ग्राउंड में आज से रियासतकालीन पशु मेला शुरू हो रहा है। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा कई अन्य राज्यों के पशुपालक और व्यापारी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख 10 पशु मेलों में शुमार करौली के प्रसिद्ध शिवरात्रि पशु मेले का आज जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ध्वजारोहण कर शुभारंभ करेंगे। इस पशु मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक के पशुपालक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में गौवंश, भैंस वंश के अलावा उच्च वंश के पशु बहुतायत में शामिल होते हैं। 23 फरवरी तक चलने वाले इस पशु मेले में इस बार पशुओं की आवक काफी कम हुई है, जबकि गत वर्ष भी कोरोना के कारण पशु मेला निरस्त हो गया था। बांकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जैसलमेर में चल रहे 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आज रंगारंग समापन होगा। इससे पहले कल तीसरे दिन डे डांसर मैदान में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें ऊंटों के विभिन्न करतबों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं वायु सैनिकों के पराक्रम और कलात्मक शौर्य प्रदर्शन के साथ ही लोक कलाकारों ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर में बीते 1 साल में चंबल घड़ियाल सेंचुरी में मगरमच्छ और घड़ियाल के साथ साथ डॉल्फिन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वन विभाग की ओर से 28 जनवरी से 2 फरवरी तक जलीय जीवों की गणना के बाद जारी किए गए डाटा में ये जानकारी सामने आई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चंबल नदी में घोषित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में जलीय जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते दिन संपन्न गणना में आंकड़ों के अनुसार 1 वर्ष में 22 घड़ियाल, 15 मगरमच्छ सहित 1 रिवर डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 976 घड़ियाल, 484 मगरमच्छ, 15 रिवर डॉल्फिन, 6 प्रजाति के कछुए और 164 प्रजातियों के पक्षी पाए गए हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना के समीप घड़ियाल सेंचुरी में अनुकूल परिस्थितियों से बढ़ते जीवों की खबर से इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश के 6 बुनकरों को बुनकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त महेंद्र कुमार पारख की अध्यक्षता में कल जयपुर में राजस्थान राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसके तहत राज्य में बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 22 नए एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करेगा। गति शक्ति एक डिजिटल मंच है जो औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र समूहों की बुनियादी ढांचागत संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल करने के लिए रेलवे और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ता है। कोटा मंडल के रुठियाई और मोतीपुरा चौकी स्टेशनों के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण लगभग 8 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि आज से 21 फरवरी के बीच रेलखंड के मोतीपुरा चौकी, धरनावदा, चौराखेड़ी और रुठियाई स्टेशनों पर डबल लाइन कमीशनिंग कार्य के कारण 8 रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ने के साथ ही सर्दी के असर में कमी आई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में रात का तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने से ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव और बारिश से तापमान में भी गिरावट होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। ऑनलाइन अध्ययन का विकल्प भी जारी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.83% हो गई है। अब तक 12,40,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 11 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के सूखा प्रभावित 8 जिलों का आज से दौरा करेगा।
और जैसलमेर में चल रहे 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आज रंगारंग समापन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।